नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में जेएसएससी पीजीटी रिजल्ट के रिगार्डिंग। ठीक है, इसके रिजल्ट के बारे में क्या अपडेट है मेरे भाई, तो इसके बारे में आपको जानकारियाँ मिलेगी। और साथ ही साथ बताएंगे दोस्तों कि इसका जो कट ऑफ है किस तरीके से देखने को मिल सकता है। बहुत से कैंडिडेट्स हमारे वीडियो पर कमेंट कर रहे हैं कि सर हमारा जो है राय स्कोर इतने बन रहा है, कोई बोल रहा है 130 बन रहा है, कोई बोल रहा है कि सर 125 बन रहा है, 120 बन रहा है, 110 बन रहा है, तो क्या हमारा सिलेक्शन हो पाएगा। इस तरीके के बहुत सी राय स्कोर है जो देखने को मिल रही है। सबसे आपको यही चीज़ बताएंगे दोस्तों कि कितने आपके राय स्कोर होने चाहिए कि आपका कट ऑफ में हो जाए। तो सारे मुद्दे पर चर्चा करेंगे। और एक चीज़ और बता दें मेरे भाई कि देखिए, कल के डेट में हमने एक वीडियो अपलोड किया था, वहाँ पर हमने बताया था रिस्पॉन्स की के बारे में। ठीक है, बोला था कि आपका जो रिस्पॉन्स की है फिर से जारी किया जाएगा। और दोस्तों पूरी की पूरी जो संभावना थी वो यही जताई जा रही थी कि कल के डेट में आपका जो रिस्पांस की है इसको फिर से जारी किया जाएगा, क्योंकि आयोग ने इस चीज़ को खुद बोला है कि मंडे तक आपका जो रिस्पांस जो भी आपकी समस्याएं हैं इसको क्लियर कर दिया जाएगा। तो ऐसा जो है आयोग बोला था, हालांकि ऐसा कुछ नहीं हुआ दोस्तों। लेकिन ऐसा आप ये मत सोचिए कि कल के डेट में जारी नहीं हुआ तो अब रिस्पांस की नहीं आएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है मेरे भाई, आपका जो रिस्पांस की है ये फिर से जारी किया जाएगा। अब देखिए, ऐसा है कि अब जिन कैंडिडेट्स का आफ्टर रिस्पांस की मार्क्स जो है अच्छा खासा बन रहा है, वो सोच रहे होंगे कि सर अगर फिर से रिस्पांस की जारी किया जाता है तो कहीं ना कहीं हमारा जो मार्क्स है, हमारा जो स्कोर बन रहा है, क्या ये डिक्रीज़ हो जाएगा, क्या ये कम हो जाएगा। तो मेरे भाई देखिए, ऐसे में हम आपसे कहना चाहेंगे कि ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर आपको लगता है कि सर हमारे मार्क्स कम हो जाएंगे तो ऐसा कुछ नहीं है मेरे भाई। आप जितने प्रश्न आपके सही बन रहे हैं, अगर एग्जैक्ट तरीके से आपका सही तरीके से रिस्पॉन्स की जो है इसको जारी किया जाता है तो आपके जितने मार्क्स बन रहे हैं, जितने प्रश्न सही बन रहे हैं, आपका उतना ही रहेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपका घट जाएगा या फिर बढ़ जाएगा, आपका उतना ही रहने वाला है। अब जो कैंडिडेट्स का मार्क्स जो है घट रहा है, जो बोल रहे हैं कि सर ऑप्शन पे हमने ए टिक किया था, बी हो गया है, वहाँ पर सी हो गया है, इस तरीके की जो गलतियाँ किया गया है आयोग के द्वारा, जब इसमें सुधार होगी तो कहीं ना कहीं जो इनके मार्क्स घट रहे हैं तो इनका जो मार्क्स है, इनका जो प्रश्नों की संख्या है ये बढ़ जाएगा। ठीक है, हाँ थोड़ा सा कट ऑफ में डिफरेंस देखने को मिल सकता है। तो ऐसा नहीं है कि अब जो कट ऑफ हम आपको बता रहे हैं, जो भी कट ऑफ बताएंगे तो वहाँ पर आपको 10 से 12 प्रश्न का हेरफेर देखने को मिलेगा। तो ऐसा कुछ नहीं है मेरे भाई, 10 से 12 प्रश्न का हेरफेर नहीं बल्कि 1 से 2 प्रश्नों का हेरफेर देखने को मिल सकता है। ठीक है, अगर आपका रिस्पांस की फिर से जारी किया जाता है तो ठीक है, तो आपको कट ऑफ दिखाएंगे तो देख लीजिएगा। अगर इतने प्रश्नों की संख्या के बीच में आपका है तो आपका हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके का अपडेट है दोस्तों। तो आपका जो रिस्पांस की है बहुत ही जल्द आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि भाई बहुत से मैक्सिमम कैंडिडेट्स ऐसे हैं कि जो रिस्पांस की को लेकर संतुष्ट नहीं है। तो ऐसे में आयोग यही करेगा कि आपको जो रिस्पांस की है इसको जारी किया ही जाएगा। ठीक है, उसके द्वारा, आयोग के द्वारा रिस्पांस की जारी किया ही जाएगा। जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर हमने कुछ कमेंट से लिया हुआ है। कोई बोल रहा है कि सर हमारा कॉमर्स है, 93 प्रश्न सही बन रहे हैं, तो क्या हमारा हो पाएगा। ठीक है, कोई बोल रहा है कि सर एक तो 130 के लगभग बन रहे हैं, जो कि रिस्पांस शीट में मिलाने पर 114 ही हो रहा है। तो मेरे भाई इस तरीके की गलतियां बहुत सी हुई है। ठीक है, अगर आपको दिखाएंगे तो मैक्सिमम कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनका जो नंबर है वो डिक्रीज़ हो चुका है। तो इस तरीके से बहुत से कैंडिडेट्स हैं जिनका जो मार्क्स है वो डिक्रीज़ हो चुका है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक भाई ने कमेंट किया है कि एशियंट हिस्ट्री वाले बाहर होंगे, इसलिए हिस्ट्री में कंपटीशन कम होगा, रांची हाई कोर्ट रिजेक्ट कर चुका है। अब मेरे भाई देखिए, इसके बारे में तो जानकारियाँ है नहीं। अगर कोई कैंडिडेट्स इस चीज़ को समझ रहा है या फिर इसके बारे में जानकारियाँ है तो वो कमेंट्स करके हमको बता सकता है। ठीक है, अब देखिए, जो चीज़ें हमको नहीं पता है मेरे भाई उस पर हम फालतू का कुछ बोलना नहीं चाहेंगे कि किस तरीके से जो चीज़ें हैं वो रह रही हैं। ठीक है, जो छात्रों का स्कोर बन रहा है वो किस तरीके से बन रहा है, तो मेरे भाई हम सभी का रिप्लाई नहीं कर पाते हैं। तो इस वजह से हम एक सेपरेट वीडियो बना देते हैं। आपको लग रहा होगा कि सर ये कट ऑफ के ऊपर बार बार आप वीडियो बना देते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं मेरे भाई, हम सभी का रिप्लाई नहीं कर पाते। हम सोचते हैं कि जो चीज़ें छात्रों तक नहीं पहुंची है वो पहुंचे। ठीक है, हालांकि जो कैंडिडेट्स कट ऑफ को देख रखे हैं वो तो देख ही रखे हैं, अब जो कैंडिडेट्स नहीं देखें कट ऑफ को वो भी देखें। तो इस वजह से एक वीडियो जो है बना देते हैं। अब देखिए, जितने कट ऑफ हम आपको बताएंगे उतने अगर आपके बन रहे हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो आइए दिखाते हैं कि आपका जो कट ऑफ किस तरीके से देखने को मिल सकता है, तो इसके बाद आपको सारी चीज़ों को बताते हैं। ठीक है, तो कट ऑफ दिखाने से पहले दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके एग्ज़ाम के बारे में कि जो इसका एग्ज़ाम है
ये किस तरीके से कंडक्ट कराया गया था। मेरे भाई आपको भी पता है कि अगर बात करें इसकी एग्ज़ाम पैटर्न की, तो इसमें क्या है कि पेपर 1 और पेपर 2 कंडक्ट करवाए गए थे, ठीक है। और अगर बात करें स्पेशली पेपर 1 के बारे में, तो पेपर 1 के बारे में थोड़ा सा विस्तार से आपको बताते हैं। तो पेपर 1 के बारे में क्या है कि इसमें जो है ये सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का था, ठीक है। ये क्वालिफाइंग नेचर का था, आपको भी पता है। कोई भी बंदा हो, किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करता हो, अगर वह 33% अंक ला देता है तो पेपर 2 के लिए एलिजिबल हो जाएगा, ठीक है। 33% अंक लाना था उसको पेपर 1 में, पेपर 2 में जाने के लिए, ठीक है। और अगर बात करें प्रश्नों की संख्या की कि सर कितने प्रश्न पूछे गए थे, तो भैया 100 प्रश्न पूछे गए थे। प्रत्येक प्रश्न था 1 मार्क्स का, 100 नंबर का पूर्णांक इसमें बन रहा है, ठीक है। जिसमें से आपको 33% अंक जिसमें आपको 33% अंक किसी भी हाल में लाना था, ठीक। तो कुछ इस तरीके से पेपर 1 आपका कंडक्ट कराया गया था। और अगर बात करें पेपर 2 की, तो भैया पेपर 2 में क्या था, इसमें जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रखा गया था, ये रखा गया था 50%। अब ये 50% कौन कौन सी कैटेगरी के लिए रखा गया था, ये रखा गया था आपका यूआर, और फिर था आपका ईडब्ल्यूएस, और फिर था आपका BC1, और फिर था आपका BC2। तो इन कैटेगरी के लिए आपका जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रखा गया था, ये रखा गया था 50%, ठीक है। 50% आपको किसी भी हालत में लाना है। और अगर बात करें SC और ST कैटेगरी के लिए कि सर SC और ST कैटेगरी के लिए जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रखा गया है, ये कितना रखा गया है, तो इसमें रखा गया था 45%, सही है। तो कुछ इस तरीके की इन्फॉर्मेशन है। और अगर बात करें पेपर 2 में जो प्रश्नों की संख्या है, ये किस तरीके से पूछा गया था, तो मेरे भाई 150 प्रश्न आपसे पूछे गए थे। प्रत्येक प्रश्न था आपका 2 मार्क्स का, 15 दूना 30, 300 नंबर का पूर्णांक इसमें बन रहा है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके की सारी चीज़ें हैं दोस्तों। अब आइए समझते हैं कि आपका जो कट ऑफ किस तरीके से देखने को मिल सकता है, कितने प्रश्न आपके सही होने चाहिए कि आपका कट ऑफ में हो जाए। तो आइए डिस्कस कर लेते हैं। मेरे भाई सबसे पहले आप हिंदी का कट ऑफ देख लीजिए, क्योंकि बहुत से कैंडिडेट्स हमसे शिकायत कर रहे थे कि सर पिछले वीडियो में आपने हिंदी का जो कट ऑफ है नहीं बताया है। तो कट ऑफ देख लीजिए मेरे भाई। सबसे पहले हिंदी का ही कट ऑफ आपको दिखा देते हैं। हिंदी का जो कट ऑफ है किस तरीके से देखने को मिल सकता है। यूआर कैटेगरी की अगर बात करें तो 120 से 125 तक देखने को मिल सकता है, ठीक है। ये जितने भी चीज़ें आपको बता रहे हैं ये प्रश्नों की संख्या है। अगर आपको लग रहा है कि सर ये मार्क्स है, तो ऐसा कुछ नहीं मेरे भाई, ठीक है। ये प्रश्नों की संख्या है। अब देखिए 120 से 125 हमने यहाँ पे बता दिया। बहुत से कैंडिडेट्स का बन रहा होगा 118। अब वो सोच रहे होंगे कि सर हमारा 118 बन रहा है, तो इसका मतलब ये है कि हमारा नहीं हो पाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपका 118 बन रहा है, ठीक है, तब भी आपका हो जाएगा। क्योंकि अगर आपका पेपर हार्ड शिफ्ट में कंडक्ट कराया गया है मेरे भाई, तो आफ्टर नॉर्मलाइजेशन आपके मार्क्स बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो अगर आपका पेपर हार्ड शिफ्ट में हुआ है तो आपके मार्क्स जो है बढ़ेंगे आफ्टर नॉर्मलाइजेशन। तो ऐसे में आप निश्चिंत रहिए। BC2 में आप देख सकते हैं कोई कट ऑफ नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे कोई भी सीट आपका नहीं था। BC1 का कट ऑफ देख सकते हैं 115 से 120। SC में देख सकते हैं 95 से 105, 90 से 95 ST में रह सकता है, 116 से 120 EWS में देखने को मिल सकता है। मैथ का कट ऑफ देख सकते हैं मेरे भाई 96 से 100 UR में, 90 से 93 BC2 में, 88 से 90 BC1, और SC में रह सकता है 75 से 78। और ST की अगर बात करें तो 70 से 72 तक देखने को मिल सकता है। EWS का कट ऑफ देख सकते हैं 88 से 90, ठीक। बायो का कट ऑफ देख सकते हैं 115 से 120। BC2 का देख सकते हैं 112 से 115। BC1 का 105 से 110। SC कैटेगरी में देख सकते हैं 95 से 110, 85 से 90 ST में रह सकता है, 110 से 112 EWS में, ठीक है। बायो का कट ऑफ देख ही रखे हैं। फिजिक्स का देख सकते हैं 102 से 105 UR में। BC1 में देख सकते हैं 94 से 96, 98 से 100 BC2 में, 82 से 85 SC, 70 से 75 ST, 95 से 98 EWS। संस्कृत का देख सकते हैं संस्कृत का जो कट ऑफ है दोस्तों थोड़ा सा हाई गया है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। UR कैटेगरी की बात करें तो 132 से 135, BC2 122 से 125, BC1 125 से 128, SC की बात करें तो 85 से 90, ST की बात करें 72 से 75, EWS की बात करें तो 126 से 130, 125 से 130 UR में रह सकता है इंग्लिश के लिए, ठीक है। 110 से 112 BC1, 96 से 100 SC,
85 से 90 ST, 118 से 120 EWS। कॉमर्स का देख सकते हैं मेरे भाई 122 से 125 UR में, 115 से 118 BC2, 112 से 115 BC1, 100 से 105 SC, 92 से 95 ST, 117 से 120 EWS। जियोग्राफी का कट ऑफ देख सकते हैं 120 से 125 UR में, 121 से 122 BC2, 105 से 110 BC1, 95 से 110 SC, 85 से 90 ST, 110 से 112 EWS। इकोनॉमिक्स का देख सकते हैं 120 से 122 UR में, 115 से 117 BC1, 100 से 105 SC, 96 से 98 ST, 117 से 118 EWS। कट ऑफ देख सकते हैं 120 से 125 आपका रह सकता है UR में, 118 से 123 BC1, 107 से 110 SC, 103 से 106 ST, 118 से 122 EWS। मिस्ट्री का कट ऑफ देख सकते हैं UR कैटेगरी की बात करें तो 122 से 125, 105 से 110 रह सकता है BC2 में, 98 से 104 BC1 और 76 से 80 SC। EWS की बात करें 115 से 120, 70 से 75 तक आपको देखने को मिल सकता है ST कैटेगरी में। ठीक है, कुछ निम्न प्रकार से आपका जो कट ऑफ है देखने को मिल सकता है। ठीक है, सारी चीज़ों को एनालिसिस करके ये कट ऑफ निकाले हैं मेरे भाई और यही आप तक शेयर किए हैं। और अगर बात करें इसके रिजल्ट को लेकर कि सर इसका जो रिजल्ट है कब तक जारी किया जा सकता है, तो मेरे भाई देखिए सबसे पहले आपका जो है रिस्पॉन्स की का जितने भी डाउट्स हैं, जितने भी समस्याएं हैं, आयोग सबसे पहले इसको सुलझाने की कोशिश करेगा। इसके बाद जो है आपका रिजल्ट के बारे में सोचेगा। हालांकि आपको बता दें दोस्तों, सचिव जी ने खुद कहा है कि आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया है इसे जो है इसी महीने के अंत में हो जाएगा। ठीक है, इसी महीने के अंत में पूरा करा लिया जाएगा। तो इसका साफ मतलब यही है मेरे भाई कि आपका जो भी चीज़ें हैं, जो भी काम है, ये बहुत ही जल्द क्लियर किया जाएगा। ठीक है, तो आपका जो रिस्पांस की है बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा दोस्तों, बहुत ही जल्द आपको देखने को मिलेगा दोस्तों, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आप तैयार रहिए, जल्द ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो नोटिस है देखने को मिलेगा। अगर आपको समझना है कि सर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमको रेडी करवा के रखने हैं, तो आप जो है कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर दीजिए। इस पर एक सेपरेट वीडियो बना देंगे जहाँ पर आप देख सकते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाने हैं, प्रीवियस ईयर में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगे थे पीजीटी के लिए। ठीक है, इसकी जो जानकारियाँ है आपको मिल जाएगी। अगर इसके बारे में आपको समझना है तो कमेंट्स करके जरूर बताएं। और आपके रहा स्कोर कितने बन रहे हैं मेरे भाई, रहा मार्क्स कितने बन रहे हैं, आप जो है कमेंट्स करके बताइएगा। अगर आपके भी प्रश्नों के ऑप्शन बदल दिए गए हैं दोस्तों, तो इसको भी आप कमेंट्स में बताइएगा। ठीक है, वीडियो को लाइक नहीं किया मेरे भाई तो लाइक कर दें, और चैनल पर अगर पहली बार विजिट किए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही आपका रिस्पांस की जारी होता है मेरे भाई। ठीक है, आपको सबसे पहले हमारे चैनल के द्वारा अपडेट कर दिया जाएगा। तो ऐसे में चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।